एक गांव में एक बूढ़ी दादी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी। उनका सारा जीवन सत्कर्म करने में तथा लोगों की सेवा करने में बीत गया और जो समय बचता था उस समय में वह श्री हरि के सत्संग करने में समय निकाल देती थी। ऐसे ही एक दिन वह दादी अम्मा चल बसीं और उनके गुजरते ही उनके पास यमराज जी आए और उन्होंने कहा, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना सुनते ही दादी अम्मा सुनी और उन्होंने कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? तभी उनकी बातें सुनकर यमराज जी ने कहा, आपने आजीवन अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से आपको ना तो स्वर्ग मिलेगा और ना ही नरक। आपको मैं सीधे बैकुंठ धाम लेकर जाऊंगा। इतना सुनते ही दादी अम्मा कहती है कि आपसे मेरी एक विनती है, क्या आप मुझे बैकुंठ ले जाने से पहले एक बार स्वर्ग और नरक की झलक दिखला सकते हैं? तभी यमराज जी कहते हैं, ठीक है, आपने सारा जीवन सत्कर्म, सेवा और प्रभु की भक्ति में बिताई है, इसलिए आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूरी की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको नरक दिखाऊंगा, उसके बाद आपको स्वर्ग ले जाऊंगा, उसके पश्चात आप बैकुंठ धाम चलेंगे। और इतना कहकर यमराज जी दादी अम्मा को लेकर नरक की ओर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे लोग नरक के दरवाजे तक पहुंचते हैं और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर चीख पुकार मची होती है। हर कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ रहा होता है। वहीं एक कोने में एक बड़ा सा पतीला रखा होता है, जिसमें से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आते रहती है और सभी लोग उस पतीले से खाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, परंतु किसी को भी खाना नहीं मिलता। यह सब देखकर दादी अम्मा एक से पूछती हैं, बेटा इस पतीले में क्या है और आप लोग एक दूसरे से इतना लड़ क्यों रहे हो? यह सब सुनकर वह व्यक्ति कहता है, जब से शरीर त्याग कर इस लोक में आए हैं तब से हमने अन्न का एक दाना नहीं खाया है और इस पतीले में खीर है जिसकी खुशबू आती रहती है और उस खीर को खाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं और इसी प्रयास में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तब दादी अम्मा सोचती है, खाना होते हुए भी इन लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि शायद यही ईश्वर का न्याय है, यही इनके कर्मों का दंड है और ऐसा सोचकर वह वापस स्वर्ग की ओर चली जाती हैं। अब यमराज उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और जैसे ही वह स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचती हैं और स्वर्ग में जब वह अंदर प्रवेश करती हैं, तब वह देखती हैं कि यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। हर कोई एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रह रहा होता है और हर कोई खुश दिख रहा होता है, परंतु यहाँ भी वैसे ही साइड में एक बड़ा पतीला भरा होता है जिसमें से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। यह सब देखकर दादी अम्मा वहाँ एक व्यक्ति से पूछती हैं, बेटा यह साइड में क्या रखा हुआ है और आप लोग इतने खुश नज़र कैसे आ रहे हो? यह सब सुनकर वह व्यक्ति दादी अम्मा को बताता है, इस पतीले में खीर है, खीर की खुशबू आ रही है और हम सब इसी खीर को खाकर बड़े मज़े से और प्यार से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तब दादी अम्मा कहती है कि यह पतीला तो इतना बड़ा है, आप लोग उस पतीले तक कैसे पहुँचते हैं? तब वह व्यक्ति बताता है कि हम लोग सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पतीले तक पहुँचते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वह सबसे पहले बाकी लोगों को खीर खिलाता है और सबको खिलाने के बाद वह खुद भी खीर खा लेता है। इस तरह हम सभी मज़े से रहते हैं। तभी दादी अम्मा सोचती है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते,
वह दोनों जगह समान परिस्थितियाँ देते हैं, परंतु यह इंसान के व्यवहार के ऊपर है। कोई इसे आपसी प्रेम और मेल-जोल से स्वर्ग बना देता है और कोई इसे लड़ झगड़ कर नफ़रत से नर्क में बदल देता है।